हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मैक क्यू क्या है, सीरीज है। इसमें चलेगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे हम इसको कवर करेंगे, इसलिए हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है। सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको देखेंगे, ये बाघ अभयारण्य राजस्थान के जो अलवर जिले हैं वहाँ पर स्थित है। यह जो सेंचुरी है 1978 में भारत के जो प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना था। बाघों का जो स्थानांतरण होता है दुनिया का पहला रिजर्व है जहाँ पर बाघों को सफलतापूर्वक का है स्थानांतरित किया गया है। यह उत्तरी अरावली में स्थित हिंदवी और जो वाइल्ड लाइफ कार्यालय हैं वहाँ इस क्षेत्र में रीजन पूरा का है बायोडाइवर्सिटी है। एक खनिज संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है। यह अरावली रेंज और जो खास खथियार गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिक क्षेत्र का एक भाग है। कौन? सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है। और इस तरह आप देखेंगे फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 क्या है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP की जो वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट होती है तो जारी कर दी गई है, फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट का शीर्षक दिया गया है नाइस विलेज एंड मिसमैच है। नाइस विलेज एंड मिसमैच है। तो इस रिपोर्ट के देखिए प्रमुख हाईलाइट क्या है, पॉइंट्स क्या है बहुत। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश के ढाका को दुनिया के सबसे ज़्यादा शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद आता है भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुरादाबाद शहर है उसका स्थान है। इस सूची में दुनिया के सबसे ज़्यादा शोर वाले शहरों में 5 भारतीय शहर हैं। आसनसोल, जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली और मुरादाबाद है। जाटन के इरविड जो शहर है उस शहर को दुनिया का सबसे शांत सिटी के शहर के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद फ्रांस के लियो और स्पेन के मैड्रिड शहर का स्थान आता है। आसनसोल देखिए क्या है। आसनसोल भारत के पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित एक शहर है। ये कोलकाता के बाद सब राज्य का सबसे बड़ा शहर है आसनसोल। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिलिमिटेशन का क्या है। डिलिमिटेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विधायी निकाय वाले किसी राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की जो प्रक्रिया होती है वो का परिसीमन कराती है। प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को फिर से क्या है डिफाइन करने के लिए एक परिसीमन आयोग के गठन संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कश्मीर के 2 निवासियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को बनाया गया, ठीक है, पुनर्गठन जो बिल लाया गया जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो लाया गया था, तो इसके बाद फिर इसको कहा है डिलिमिटेशन कमीशन के गठन संबंधी केंद्र सरकार के जो फैसले का है उसको चुनौती देने के लिए जो कश्मीर के जो 2 युवक हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किए हैं। इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन का है अभी न्यूज में बना हुआ है। तो हम इसका देखेंगे केस, देखेंगे कि इसमें केस क्या है। याचिका में देखिए जम्मू और कश्मीर में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 114 कर दी गई है। और पाकिस्तान के जो कब्जे वाले कश्मीर में है सीटों की संख्या कितना है? 24 से कर दी गई है। संवैधानिक प्रावधानों जैसे कि अनुच्छेद 14 हो गया, 81 है, 82 हो गया, 170 और 330 और 332 तथा वैधानिक प्रावधानों विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2009 की धारा जो 63 के अधिकारातीत अल्ट्रा वायरस घोषित किए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में यह प्रोविजन है कि देश में अगला परिसीमन 2026 के बाद आएगा। फिर केवल जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश को परिसीमन के लिए चुना गया। याचिकाकर्ता मांग रहे हैं कि जो भारत के जो संविधान है उनके अनुच्छेद 170 में ये प्रोविजन दिया गया है कि देश में जो अगला परिसीमन होगा 2026 के बाद आएगा। लेकिन क्या है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या करती है, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो ला के क्या है इसकी जो डिलिमिटेशन कर दी है की है, इसके प्रदेश का जो परिसीमन किया गया है, ऐसा क्यों चुना गया है? इन लोग का मानना है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दिया किए हैं उन लोग का कहना है। तो परिसीमन आयोग की स्थापना कब की गई थी? यहाँ देखेंगे तो देखिए 6 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के जो विधि एवं न्याय मंत्रालय है, विधि विभाग द्वारा परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे सेवानिवृत्त के अध्यक्ष में परिसीमन आयोग है डिलिमिटेशन कमेटी का गठन करने की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं रंजना प्रकाश देसाई को 1 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और असम
अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, नागालैंड राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के उद्देश्य से गठित आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। तो डिलिमिटेशन कमीशन के कौन अध्यक्ष थे इसमें? ये सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे सेवानिवृत्त न्यायाधीश से रंजना प्रकाश देसाई को। इसका जो संवैधानिक प्रोविजन क्या है, देखिए संविधान का अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात भारत की जो संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम कानून बनाया जाना है। किसमें बनाया गया बताया गया है, आर्टिकल 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात भारत की संसद द्वारा एक परिसीमन आयोग का अधिनियम बनाया जाना है। तो जैसे कि आप देखिएगा कि जनगणना जो होता है संसद हर 10 साल के बाद होता है, तो इसी तरह भारत की जो संसद है उसके द्वारा एक परिसीमन अधिनियम कानून के बारे में बताया गया है। एक आर्टिकल 82 से संबंध है, ठीक है। अनुच्छेद 170 के में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्य को भी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो राज्य होते हैं वो भी अपने उसके जो क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उनको क्या है विभाजित किया जाता है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 170 के तहत। और कब होता है? प्रत्येक जनगणना के बाद जो होता है परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को भी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। परिसीमन आयोग की संरचना और उसके कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए।